जय हिंद साथियों। वी टीवी इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान आज फिर से एक ज्वलंत मुद्दे में लेकर के आया हूं। बड़ी खबर या यूं कहें, आजादी का अमृत महोत्सव तो हम सभी ने मना लिया। आपने भी मनाया होगा, हमने भी मनाया, लेकिन सवाल वही है कि क्या वास्तव में महोत्सव मनाने लायक है? देश भ्रष्टाचार की ओर बढ़ता ही जा रहा है। खैर, सरकार न जाने किस माध्यम से अमृत का महोत्सव मनवा रही है, ये सरकार ही जाने। भ्रष्टाचार इस तरीके से बढ़ रहा है कि घटने का नाम नहीं ले रहा है। अमीर आदमी दिन का दिन अमीर हो रहा हो, गरीब दिन का दिन गरीब हो रहा है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? आज भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के बाहर भिखारियों की भीड़ लगी हुई है। कैसे हम मनाएं देश में अमृत महोत्सव? आज भी विभिन्न शहरों में लेबर चौक पर लेबर काम ढूंढते हुए नजर आ रही है। कैसे मनाएं अमृत महोत्सव? आज भी किसान को किसानी का कर्ज चुकाने में अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती है। क्या वाकई में अमृत महोत्सव मना सकते हैं? बॉर्डर पे अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों का परिवार, या यूं कहें जो भी सेवा दे रहे हैं मां भारती पर, उनका परिवार, या यूं कहें कि कुछ जवान ही गर्दिश हाल में रहते हैं। क्या यही है अमृत महोत्सव? सवाल बहुत है, लेकिन नहीं है तो जवाब नहीं। भ्रष्टाचार का दीमक देश में किस तरीके से बढ़ रहा है, किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है कि कहीं ये अमृत महोत्सव उन भ्रष्टाचारियों के लिए तो नहीं था कि जो भ्रष्टाचार की गठरी से गठरा बना चुके हैं। आज भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद से बिलोंग करता हूं। बीते दिनों फतेहपुर और बांदा के बॉर्डर पर यमुना नदी में, इसको शासकीय प्रशासनिक चूक ही कहा जाए, चूंकि समय रहते हुए यदि शासन प्रशासन वहां पे पुल बनवाए होता या बढ़ता जल स्तर को देखते हुए शासन द्वारा पाबंदी की जाती होती, तो ना नाव में 50 लोग सवार होते और ना ही ऐसा हादसा होता। वैसे एक बात तो धार्मिक दृष्टिकोण से कहा गया है, हर व्यक्ति का एक समय निश्चित है जाने के लिए, लेकिन यदि सिर्फ धर्म के आधार पे, आस्था के आधार पे और सिर्फ भगवान के भरोसे ही बैठा जाए तो इस देश में फिर सरकारों का क्या काम है? लोकतंत्र के संविधान की क्या जरूरत है? बजट आदि की जरूरत ही क्या है? तो टैक्स की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इन सब से उठ करके गांव को, समाज में एक पहचान देने के लिए, देश को अन्य देशों के साथ मिलकर चलने के लिए एक लय में चलना पड़ता है, धारा में चलना पड़ता है, जिसका नाम डेवलपमेंट से रखा जाता है। लोकतंत्र के देश में हम चल रहे हैं। भारत देश का लोकतांत्रिक देश है जो विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। लेकिन आप बताइए, मैं सवाल सीधा आपसे पूछता हूं कि नाव हादसों में जितने भी लोगों की जान गई है, आखिरकार कैसे मनाए उनका परिवार अमृत महोत्सव? कैसे खुशहाली के बीच में खुश होकर वो ताली बजाएं कि हम वाह, हम आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैं पुनः फिर से कहूं कि आजादी और 75वीं वर्षगांठ पर मेरा कोई सवाल नहीं है। 1947 से लेकर हर भारतवासी ने देश आजादी का और देश के गणतंत्र में हमेशा ही विश्वास जताया है और हमेशा ही खुशहाली मनाई है। लेकिन अमृत महोत्सव कहीं ना कहीं बड़ा अजीब सा लग रहा है। यह अमृत महोत्सव किसके लिए है? क्या उन परिवार के लिए है अमृत महोत्सव जिनके परिजनों ने अपनी जान दे दी है? क्या उस परिवार के लिए है जिस परिवार के गार्जियन ने, संरक्षक ने, मुख्य सदस्य ने अपनी बहन बेटी की पढ़ाई के लिए, शादी ब्याह के लिए, किसानी के नाम पे कर्ज लेते हुए साहूकारों के हाथ में अपना सब कुछ बेच दिया हो?
कुछ किसानों ने तो आत्मदाह भी कर लिया, कुछ ने आत्महत्या कर लिया, ताकि किसानी के जो कर्ज से, बोझ से दबे हुए थे, उसका दंश नहीं झेल पा रहे। देश में बैंकिंग प्रणाली लागू हुई है, बैंकों से किसानी के नाम पे लोन दिया जाता है, लेकिन सरकार और सुप्रीम कोर्ट हमेशा ही गाइडलाइंस जारी करती रहती है कि कोई भी रिकवरी में इतनी सख्ती ना की जाए। लेकिन आज भी समाज में ऐसे बैंक कर्मी या एनबीएफसी, एक नया फार्मूला आया है एनबीएफसी, छोटा छोटा लोन देते हैं मोबाइल ऐप्स के जरिए, जिसमें भी लोग लोन ले लेते हैं, मन मुताबिक ब्याज लगाया जाता है, प्रताड़ित की जाती है, जमा समय पर न जमा होने पे उनके फोन के नंबरों को स्कैन कर लिया जाता है, यारों को, दोस्तों को, मित्रों को, परिजनों को फोन करके प्रताड़ित किया जाता है, लोग आत्मदाह, आत्महत्या भी कर लेते हैं। इस स्थिति में भी क्या हम मनाएं अमृत महोत्सव? जनपद के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है इब्राहिमपुर, जहां पे एक पटेल परिवार है, उसका बेटा विकलांग है, मां भी विकलांग है, पुरानी जमीन पे घर बनाना चाहती है, लेकिन दबंगों द्वारा उसको बनाए नहीं दिया जा रहा है। आखिरकार कैसे वो महिला और कैसा वो विकलांग, जिसको सरकार ने दिव्यांग नाम दिया है, आखिरकार कैसे वो मनाए अमृत महोत्सव? सुल्तानपुर घोष गांव में ही राम सखी देवी नाम की महिला बैंक जाती है और 30,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर देती है। एवज में पे स्लिप भी मिल जाती है, डिपॉजिट स्लिप भी मिल जाती है, लेकिन जब बाद में बैंक जाती है तो उस महिला का जवाब मिलता है कि आपके खाते में कोई पैसा ही नहीं है। अब बताइए, आपसे पूछता हूं कि कैसे वो महिला या उसका पति किस तरीके से वो पैसे जुहाया होगा, जोड़ा होगा। मेरी जो बातचीत, उसने बताया कि मैंने जानवर बेच करके, जानवरों को पाला बढ़ाया, चराया, उसको बेच करके 30,000 रुपए खाते में जमा कराया, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ टप्पेबाजी या दलाली की भेंट चढ़ गया है। कैसे मनाए वो परिवार अमृत महोत्सव? तमाम ऐसे सवाल हैं, तमाम ऐसे अनगिनत मामले हैं। कोरोना काल तो हमने आपने देखा ही है, समूचा देश ही नहीं बल्कि विश्व इस दंश से झेला है। हालांकि इससे राहत मिली है। हालात ये हुए कि सरकार को मुफ्त में राशन बांटना पड़ा, क्योंकि आय का स्रोत बंद हो चुका था। मुफ्त के राशन के हाल ये है कि आज भी सरकार राशन बांट रही है। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि अभी भी वास्तव में किसी की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं हुई है। तो जब स्थिति अच्छी नहीं हुई है, जब हम मुफ्त का राशन लेने पे मजबूर हैं, तो आखिरकार कैसे मनाएं अमृत महोत्सव? हो सकता है मेरी ये बात से कुछ लोग इत्तेफाक ना रखते हों, लोग इससे सहमत ना हो, मेरी बात का बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई तो यही है कि आम आदमी आज भी 2 जून की रोटी जिसे कहा जाता, 2 वक्त की भी कहा जाता, 2 जून की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। चुनाव आते हैं, जनता वोट देती है, वोट के सहारे एक उम्मीद पालती है कि शासन सत्ता बदलाव होगा या फला व्यक्ति चुनकर आएगा तो हालात सुधरेंगे, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। जिस उम्मीद से, जिस भरोसे पे जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है कि बन जाएंगे, तो कोई उम्मीद रखता है कि हमारे गांव में सड़क बन जाएगा, खड़ंजा बन जाएगा, आवास मिल जाएगा, पेंशन मिल जाएगी, बच्चों को छात्रवृत्ति मिल जाएगी, सहायता मिल जाएगी, प्रोत्साहन मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलता है तो कुछ नहीं। बड़ी विडंबना है। खैर, आप सभी को पुनः आजादी के 75वें वर्ष की और 76 वर्ष में प्रवेश करने की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। भारत देश सोने की चिड़िया कहा गई थी, लेकिन आज भारत की स्थिति किसी से छुपी नहीं। एक दौर था कि अंग्रेज तो आए ही थे, ये सबको मालूम था कि अंग्रेज आए हैं लूटने के लिए, लेकिन आज उससे खतरनाक अंग्रेज
हमारे साथ ही बैठ करके हमको लूट रहे, ठग रहे, आखिरकार कौन जिम्मेदार है? क्या देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया इसकी जिम्मेदार नहीं? क्या देश के प्रधानमंत्री माननीय हैं, माननीय कुर्सी में बैठे हुए हैं, क्या वो जिम्मेदार? क्या प्रदेशों के महामहिम राज्यपाल महोदय जिम्मेदार नहीं? माननीय मुख्यमंत्री गण जिम्मेदार नहीं है? या जिला स्तर पे माननीय जिलाधिकारी महोदय गण जिम्मेदार नहीं? यदि आप लोग जिम्मेदार नहीं होंगे तो जिम्मेदार होगा कौन? कौन सुनेगा आम आदमी को? आए दिन सुनाई देता है कि जो पैसे लेके बैंकों से कर्ज लेकर के भाग गए हैं, फरार हो गए हैं, उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है। यहां तक कि खबर के माध्यम से यह भी दिखाई देता है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का छूट मिल जाती, सब्सिडी मिल जाती, या उनके सब्सिडी कहना भी गलत होगा, उनके लोन माफ कर दिए जाते। और देश में गरीब तबके का रामलाल, श्यामलाल, जुम्मन, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको अपने ही देश में ब्याज और पैसों के मूलधन के चक्कर में जान तक देनी पड़ रही। एक ऐसी नीति है, दोगली नीति नहीं है तो क्या है? सवाल तमाम तरीके से हैं, सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल पाना कहीं ना कहीं आम आदमी को ठगा सा महसूस हो। सवाल फिर से हम बात करेंगे आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन अमृत का मतलब समझ से परे है। बहुत तरीकों में अगर माने तो सरकारी कर्मचारी भी नहीं जान पा रहे हैं कि आखिरकार अमृत महोत्सव नाम क्यों शासन ने जोड़ दिया। उनको बस लग रहा है सरकार का आदेश है, निर्देश है, बस उसको मानना है। हमारे मार्गदर्शक, वरिष्ठ पत्रकार, भारतीय प्रेस परिषद के माननीय सदस्य एवं बड़े भाई परम आदरणीय श्याम सिंह पवार जी ने आजादी के अमृत महोत्सव पे एक बड़ा लेख लिखा है, जिसकी कुछ बातें मैं आपके सामने शेयर करूंगा। उन्होंने लिखा है कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिरकार अमृत का मतलब क्या है, अमृत महोत्सव क्या है, अमृत महोत्सव क्यों मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव से क्या मिला, क्या मिल रहा हो, क्या मिलने वाला है। अमृत महोत्सव से जुड़ी तमाम चीजों पे वो सवाल चाहते हैं, पर लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं कि उन्होंने कहा कि यदि हमें समय पे जवाब नहीं मिल रहा तो ये तो वही हाल हुआ हिंदुस्तान भेड़िया धसा, कि जिसका मन जो आए वो चल रहा है। लेकिन उन्होंने एक बात भी कही कि एक बात स्पष्ट है कि स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ तो मैं मनाऊंगा, लेकिन अमृत महोत्सव के प्रति जरा भी रुचि नहीं रख सकता, क्योंकि अमृत महोत्सव घोटालों और भ्रष्टाचारों का। तो कहीं ना कहीं एक बड़े कलमकार और बड़े पत्रकारों से ऐसे शब्द आना कहीं ना कहीं निश्चय तौर से हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, समझना चाहिए इस चीज को कि आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आ गई है, आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों बनी है। लेकिन अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि अमृत महोत्सव क्या है और क्यों मनाया जा रहा है। सवाल यही है कि जनता तो दूर की बात, सरकारी नुमाइंदे भी अभी तक इसका मकसद और मतलब नहीं समझ पाए। सरकारी विभाग का बस इतना कहना है कि निर्देश मिले हैं सरकार का, बस हमें उसे पालन करना है। विकास कार्यों की बात करें तो यह किसी से भी छुपा नहीं है कि लगभग सभी योजनाएं किस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हैं, जग जाहिर है। उन्हीं योजनाओं का गुणगान करते हुए अमृत महोत्सव की आज हम आप खुशियां मना रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि सरकारी भ्रष्टाचार को आजादी की 75वीं वर्षगांठ से जोड़ दिया जाना क्या उचित है? क्या हम उसी अमृत महोत्सव को मना रहे हैं जिसके तहत संचालित लगभग हर योजना या परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है? देशवासियों को इसका जवाब केंद्र सरकार से जरूर मांगना चाहिए कि आजादी की वर्षगांठ से इसे क्यों जोड़ दिया गया, जबकि आज भी देश में शिक्षा, चिकित्सा सहित रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या अपने आप में विकराल सी बनी हुई है। तो ये तमाम बातें वरिष्ठ पत्रकार श्याम सिंह पवार जी ने लिखा, बेहद ही सराहनीय है।
हम सभी को सवाल करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, हम सभी को जवाब पूछना चाहिए अपने प्रतिनिधियों से। जनप्रतिनिधि होने का अधिकार भी उन प्रतिनिधियों को करना चाहिए और आकर के जनता के बीच खुले मंच से जवाब देना पड़ेगा, आखिरकार अमृत महोत्सव क्या है, क्यों मनाया गया है, इससे फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, क्या मिलने वाला है। तमाम ऐसे सवाल। मैं पुनः फिर से मुद्दे पर आता हूं कि आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का महोत्सव तो हर व्यक्ति, चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, 2 अक्टूबर को भी हम बड़े शान शौकत से भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारे लगा करके, महात्मा गांधी जैसों को अमर रहे का नारा देते हुए हम मनाते चले आए हैं और मनाते रहेंगे। लेकिन अमृत महोत्सव, आखिरकार महोत्सव किस शब्द से जोड़ा गया, महोत्सव का मतलब क्या है? महोत्सव का जहां तक मैं जानता हूं मतलब कहीं ना कहीं खुशहाली से जुड़ा होता है। लेकिन मैंने उदाहरण बताए, मरका में जो यमुना नदी में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, आखिरकार कैसे उनका परिवार महोत्सव मनाएगा? आखिरकार कैसे वो परिवार महोत्सव मनाएगा अमृत का, जिसका 30,000 रुपए बैंक में मार दिया गया हो? आखिरकार वो कैसे अमृत महोत्सव मनाए जिसका कुछ लोगों ने चिट फंड कंपनियों के नाम पे पैसा लेकर फरार हो गए और आज तक वो कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं? कैसे मनाएगा? सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के अंतर्गत खजुरियापुर निवासी राजेश मौर्य का नाम अभी भी आप लोगों के दिमाग से ना उतरा होगा। आज भी कई लोग उसकी चोट से उठ ना पाए होंगे। कैसे मनाए होंगे आप अमृत महोत्सव? बहुत सारे सवाल हैं, जनता को जवाब नहीं मिलती। सरकार और सरकार के नुमाइंदों को चाहिए कि लोगों के जवाब दे। अमृत महोत्सव का मकसद क्या है, मतलब क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, तब कहीं जाकर के आप अपनी ड्यूटी निभा पाएंगे। वैसे तो देश तमाम तरीके से आरोप इल्जाम लगते रहे हैं, लेकिन अमृत महोत्सव अपने आप में एक बड़ा सवाल कर रहा है। कोटेदारों की चीख है कि हमसे झंडा खरीदे जाने के नाम पे वसूलियां की गई हैं। क्या यही है अमृत महोत्सव? सरकारी विद्यालयों के मास्टरों का कहना है कि 60 रुपए प्रति मास्टर हमसे वसूला गया है। 6700, 6700 लगभग इससे ज्यादा ही टीचर हैं फतेहपुर जनपद में, जिनसे 60 रुपए प्रति हेड वसूला गया है। कैसे वो मनाएगा अमृत महोत्सव? सोचने की और गौर करने की बात है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीटीवी इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार।